फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की पॉलिटिकल अप्रोच लोकल और जियो पॉलिटिक्स में सुहेल वड़ाइच के साथ मुलाकात में उन्होंने अपने कुछ पर्सनल ख्यालात के बारे में बताया, जिससे पता लगता है उनकी लोकल और जियो पॉलिटिकल अप्रोच, जो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनकी जो बातचीत हुई है जनरल आसिम मुनीर से, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है ट्विटर पर, और उसके अलावा उन्होंने एक लेटर इमरान खान के नाम पर भी लिखा है, डियर कैदी जी कहकर उन्होंने उनको मुखातिब किया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं ब्रसल्स में होने वाली ये मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। इसमें सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था, मोहसिन नकवी को कह रहा था कि मेरी मुलाकात करवा दें, और एक दो जगह पर तो हमारी लड़ाई भी हुई। लड़ाई मतलब हल्की सी नोक झोंक मजाक में, कि मैंने उनको कहा कि यार आप तो हमारी मुलाकात करवाना ही नहीं चाहते। और इससे पहले तकरीबन 1 साल पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने इंटरव्यू में कहा था कि जनरल आसिम मुनीर शायद सहाफ़ियों से मुलाकात नहीं करना चाहते क्योंकि ये आइन के खिलाफ है। लेकिन हम पाकिस्तान में देखते हैं बहुत से आर्मी चीफ गाहे बगाहे सहाफ़ियों से मिलते रहते हैं। जनरल बाजवा की मीटिंग्स भी बड़ी मशहूर हैं। इसके अलावा जनरल आसिम मुनीर की बात करें तो इनकी जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग्स हैं वो तो मंजर आम पर आती रहती हैं, लेकिन किसी सहाफ़ी के साथ ये पहली मीटिंग है जो उनकी मंजर आम पर आई है, जिसके कॉन्टेंट्स हमारे सामने आए हैं। और उसमें उन्होंने डिस्कस किया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, चाइना के साथ ताल्लुकात, अमेरिका के साथ ताल्लुकात, भारत के साथ पाकिस्तान की अप्रोच, अफगानिस्तान के साथ, और इमरान खान के हवाले से जो सारा मामला चल रहा है उस हवाले से उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब का कहना है कि बिलाखिर वो मुलाकात ब्रसल्स में हो ही गई। इंटरेस्टिंगली वो मुलाकात पाकिस्तान में तो ना हो सकी, लेकिन यूरोप के एक प्रोमिनेंट शहर ब्रसल्स में हुई, जहाँ पे नेटो का भी हेडक्वार्टर्स है। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी हुई और कुछ प्रोमिनेंट पाकिस्तानी बिजनेसमैन से। उनके मुताबिक जो मैंने सवाल किए वो बिल्कुल सीधे साधे थे और उनके जवाबात भी बिल्कुल वाज़ेह और शफाफ थे। सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक शहबाज शरीफ के साथ मेरी एक मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ की थी और कहा था कि ये पुराने आर्मी चीफ से बहुत बेहतर हैं। जितने भी आर्मी चीफ आए 1985 के बाद, वो विकेट के दोनों अतराफ नहीं खेलते, वो इधर की बात उधर नहीं करते, वो सीधी बात करते हैं और उनका स्टैंस हमेशा एक ही होता है, एक ही साइड की वो बात करते हैं जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और सुहेल वड़ाइच के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से महसूस किया। तो पहला सवाल तो उन्होंने ये किया कि आप इस बारे में क्या कहते हैं जो सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म को तब्दील करने की बातें हो रही हैं, और कुछ जगहों पर तो ये भी आ रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को शायद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। इस हवाले से सुहेल वड़ाइच के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब का जवाब ये था कि ये सारी बातें झूठ और अफवाहों पर मबनी हैं, किसी तब्दीली पर कोई काम नहीं हो रहा। सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि ऐसी अफवाहें तो कुछ गवर्नमेंट के लोग भी उड़ा रहे हैं। तो इस पर आसिम मुनीर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। ये अफवाहें उन अनासिर की जानिब से फैलाई जा रही हैं जो करंट हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और इनको नाकाम देखना चाहते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक यहाँ पर आसिम मुनीर साहब ने वाज़ेह किया कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। और इसके अलावा सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब ने बार बार इस हुकूमत की तारीफ़ की, स्पेशली शहबाज शरीफ की, उनके वर्क एथिक की, कि 18-18 घंटे वो काम करते हैं और इनकी पूरी कैबिनेट इनका भरपूर साथ देती है, और जिस तरह जंग के दौरान इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है ये काबिल तारीफ़ है। अब यहाँ पर सियासी मसलहत की बात भी हुई, यानी इमरान खान के साथ जो इस वक्त एक चपकलिश चल रही है सरकार की। अक्सर हम देखते हैं कि इमरान खान को ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि आप 9 मई के हवाले से माफ़ी मांग लें और कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, इससे सारे मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, और उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शंस आएंगे आप उसमें हिस्सा वगैरह लें, आप जेल से भी निकल जाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। इस हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब ने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी लिखा है, इमरान खान को मुखातिब किया, डियर कैदी जी कहकर, और उन्होंने उसमें कहा है कि यार देखो कैदी जी, मुल्क अब मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि भुट्टो वाला वाक़या दोबारा देखे। यानी भुट्टो को जो फांसी हुई थी जिस तरह, उसमें उन्होंने इमरान खान को याद दिलाया कि देखो 70s में भुट्टो कितना पॉपुलर था, फौज ने उसको खुद कितना बड़ा रुतबा दिया, कितनी सपोर्ट दी, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, फिर हुकूमत चलाने में उनकी भरपूर मदद की, और फिर 7 साल बाद
उसी फौज ने भुट्टो को फांसी लगा दिया। तो सुहेल वड़ाई साहब ने इमरान खान को समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा मत करें। उस वक्त भी यही कहा जाता था कि बहुत मजबूत है भुट्टो के जो वर्कर्स हैं उनके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, ये तूफान बपा कर देंगे, ये इस्टेब्लिशमेंट को हरा देंगे, लोगों की जो आवाज़ है वो जीत जाएगी। सुहेल वड़ाई साहब ने इमरान खान को याद दिलाया कि ऐसा नहीं हुआ और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, इमरान खान और उनके हामियों की ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में कोई अनारकी फैल जाएगी, जनरल आसिम मुनीर और ये हुकूमत पीछे हट जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इक्तसादी स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ख़राब होंगे, डोनाल्ड ट्रंप भी इनकी मदद नहीं करेंगे बल्कि वो तो इमरान खान को छुड़ा कर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें इमरान खान और उनके हमायतियों की सोच के बरक्स हुई हैं। इसी हुकूमत ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हासिल कर ली है, ट्रंप के साथ भी एक बेहतर ताल्लुकात कायम कर लिए है, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात अलाइन हो चुके हैं और प्लस पॉइंट ये है कि भारत को भी एक सबक सिखा दिया है, जिसकी वजह से इस पूरे सेटअप की ना सिर्फ क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है बल्कि पॉपुलैरिटी में भी। तो उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि अब आप यू टर्न ले लें, आप तो वैसे ही यू टर्न के बड़े हमायती थे, तो अब ये टाइम आ गया है कि आप कबूल कर लें कि ये सेटअप जीत चुका है और आप सियासी मसलहत कर लें। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि सियासी मसलहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयत का मतन और तर्जुमा सुनाया, जिससे वाज़ह होता था कि शुरू में फ़रिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। इसके अलावा फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की इकॉनमी की बात की और सुहेल वड़ाइच के मुताबिक उनके पास इकॉनमी के हवाले से सारा रोड मैप मौजूद है। उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के जो करता धरता हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को 5 से 10 सालों में सफ़े अव्वल की इकॉनमीज बना देंगे। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक आसिम मुनीर साहब के जहन में रेकोडिक के हवाले से एक प्लान है कि अगले साल तक पाकिस्तान को $2 बिलियन का मुनाफा शुरू हो जाएगा यहाँ से, जो हर साल बढ़ता जाएगा। और वो पाकिस्तान के मिनरल्स के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं और यहाँ पर चाहते हैं कि पूरी दुनिया की कंपनीज आएँ, इन्वेस्टमेंट करें माइनिंग वगैरह में, चाइनीज़ कंपनीज़ या अमेरिकन कंपनीज़। और आसिम मुनीर साहब के मुताबिक इस मादनियात के ख़जाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और खुशहाल तरीन इकॉनमीज़ में पाकिस्तान का शुमार होगा अगले चंद सालों में। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि मादनियात का पोटेंशियल अगर फुली एक्सप्लॉइट करना है तो सबसे पहले उस इलाके में सिक्योरिटी को भी मेक श्योर करे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पिछले 12 सालों बाद पाकिस्तान उसी पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया दहशतगर्दी इंडेक्स में और इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां पर 2024 में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और सबसे ज़्यादा वाक़यात केपी और बलूचिस्तान में हुए हैं। बलूचिस्तान में BLA कार्रवाइयाँ करती है और केपी में TTP। पिछले दिनों पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक लेवल पर एक और कामयाबी मिली है अमेरिका की जानिब से, जिसमें अमेरिका ने BLA की जो मजीद ब्रिगेड है उसको भी दहशतगर्दी की लिस्ट में शामिल कर दी है। BLA को अमेरिका ने पहले ही 2019 में शामिल किया था और अब उनकी जो मजीद ब्रिगेड है जो बहुत ब्रूटल कार्रवाइयाँ करती है उसको भी डाल दी है। तो पाकिस्तान इस हवाले से बहुत खुश है अमेरिका से कि इस तरह के ग्रुप्स जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है, चाहे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हो या चाइनीज़। चाइना की बात करें तो चाइना तो ऑलरेडी इस इलाके में मौजूद है। CPEC की शक्ल में बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। पूरे मुल्क में चाइना डैम्स बना रहा है, पाकिस्तान के अंदर सड़कें बना रहा है। पिछले 10 सालों में चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में और ये वही 10 साल थे जिसमें पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात थोड़े कम हुए। हमने उनकी अफ़गानिस्तान इनखला में काफ़ी हद तक मदद तो ज़रूर की, लेकिन उसके अलावा कोई नया एवेन्यू नहीं बन सका। ये तो अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के इतने गुण गा रहे हैं और इसका आसिम मुनीर साहब ने जिक्र किया कि देखें किस तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया और पूरी दुनिया ने फिर पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने का फ़ैसला किया और बाद में हमने देखा अज़रबैजान और आर्मेनिया ने भी यही किया है। आसिम मुनीर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की अमन की ख्वाहिश को जेन्युइन करार दिया है और अमेरिका और चाइना के हवाले से आसिम मुनीर साहब का यह ख्याल है कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के दरमियान बैलेंस बरकरार रखने का एक बहुत तवील तजर्बा है और हम अब भी ये कर सकते हैं और कर रहे हैं। हम एक दोस्त के लिए दूसरे को कुर्बान नहीं करेंगे, यानी अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे ज़्यादा हो रहे हैं
तो इसका ये मतलब नहीं है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि आसिम मुनीर साहब का विज़िट जब चाइना का हो रहा था, उसी वक्त इसहाक डार अमेरिका में मौजूद थे और आसिम मुनीर साहब ने पिछले 2 महीने में अमेरिका के 2 विज़िट्स किए हैं, जिसमें एक में उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई है और एक में सेंटकॉम की जो चेंजिंग सेरेमनी थी वहाँ पर उनको मदऊ किया गया था। तो इस वक्त पाकिस्तान की बात करें, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी की, तो बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं यूएस के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री की जो सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम जिसे कहते हैं, उसके साथ बेमिसाल ताल्लुकात हैं। जनरल कुरेला के बाद जो नए एडमिरल ब्रैड कूपर आए हैं, उनके साथ भी आसिम मुनीर साहब ने मुलाकात कर ली है उसी तकरीब में। और इसके अलावा हमने इस वीडियो में देखा था कि आसिम मुनीर साहब ने यूएस मिलिट्री का जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है, उससे भी मुलाकात हुई है, जो कि टॉप पोजीशन पर होता है यूएस मिलिट्री की। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई, फिर पाकिस्तान की मिनरल्स के हवाले से एक बहुत बड़ी ऑफ़र यूएस को, फिर पाकिस्तान और यूएस की ऑयल डील का होना, पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड डील जिसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और इंडिया को बार बार एलियनेट करना ट्रंप की तरफ से, और इसके अलावा क्रिप्टो की डील जिसको ट्रंप की कैबिनेट के जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं स्टीव विटकॉफ, उनके बेटे की कंपनी और उसमें मौजूद पाकिस्तानी कनेक्शंस को इस्तेमाल किया गया है। इसको हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात हैं अमेरिका के करीब होने की, इससे हम भारत को भी सक्सेसफुली काउंटर कर लेते हैं और बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेते हैं ट्रेड वगैरह में, क्योंकि ट्रंप बहुत बिफरे हुए थे, बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद कर रहे थे। पहले से तो टैरिफ ज़्यादा हुए हैं, लेकिन दुनिया के मुकाबले में हम पर कम टैरिफ्स लगे हैं, 19%, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर हमने भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा खुश किया है। और इसके अलावा अमेरिका की भी ग्रैंड स्ट्रेटजी की बात करें इस पूरे रीजन में, तो उनको पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत है। इस पूरे रीजन में उनको स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ की ज़रूरत है। इस वीडियो में हमने देखा था अभी पिछले दिनों सेंट्रल एशिया में अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान एक ट्रेड कॉरिडोर बनाया है। यहाँ से भी अमेरिका चाइना और रूस पर नज़र रखना चाहता है और यहाँ पर पाकिस्तान के पास आ रहा है। अज़रबैजान के तेल पर नज़र है, पाकिस्तान के मिनरल्स पर नज़र है, और पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान में जो पूरा मादनियात से भरा हुआ ये सूबा है, जिसमें तेल है, तांबा है, सोना है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यहाँ पर इनकी नज़र है। और डोनाल्ड ट्रंप की ज़्यादा यही अप्रोच है फ़ायदे की, ट्रेड की, डील्स की, कि कहाँ से मुझे अच्छी डील्स मिलती हैं, कहाँ मुझे अच्छे एलाइज मिलते हैं, कहाँ मुझे मेरी रिस्पेक्ट करने वाले लोग मिलते हैं। और यहाँ पर CIA और पेंटागन के भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफ़ी हद तक अलाइन होते हैं। तो ये मिलकर इस वक्त अपने एजेंडास को आगे लेकर चल रहे हैं और उसमें वो पाकिस्तान का भी साथ चाहते हैं। और पाकिस्तान और अमेरिका की इस वक्त एक नेचुरल अलाइनमेंट नज़र आ रही है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे अरेबियन सी हो, मिडल ईस्ट हो या अफ़गानिस्तान हो। अफ़गानिस्तान में तो हमेशा ही उनको आपकी ज़रूरत रहती है। तो अगर उन्होंने फ्यूचर में अफ़गानिस्तान में आना है किसी ना किसी डील के तहत, तालिबान के साथ कोई डील करके, उसमें भी उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आएगी। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान मिलिट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर आप भारत से कंपेयर करें, भारत की आर्मी से। और जिस तरह पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी है, उससे भी आपके स्ट्रेटेजिक कद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी हासिल की है, भारत को नया प्रेसिडेंट सेट करने से रोका है, वो भी दुनिया ने देखा है। और यहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भारत को भी अच्छा खासा लताड़ा, उनकी जो हिंदुत्व की एक सोच है उसको क्रिटिसाइज किया। सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक उन्होंने भारत को पैगाम दिया कि भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद ना करे। और साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत को भी वार्न किया कि तालिबान को पाकिस्तान के अंदर पुश करना बंद कर दें, TTP की सरपरस्ती करना बंद कर दें। हमने बड़े सालों से अफगान के साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे सर पर चढ़ जाएं। उन्होंने कहा कि हमने अफगानों पर साल हर साल तक मेहरबानियां और एहसानात किए, इसका बदला उतारने के बजाय हमारे खिलाफ भारत से मिलकर साजिश की जा रही है। अफ़गानिस्तान की भी बात करें तो यहाँ पर चाइना की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि आपकी और अफ़गानिस्तान की दोस्ती हो जाए और आपकी जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं वो फुल स्केल पर बहाल हो जाएं, जो पिछले दिनों कोशिश की है चाइना ने और उसमें बहुत बेहतरी भी आई है। और पाकिस्तान की एक ये पॉलिसी भी है कि अफ़गान तालिबान को बार बार कहता है कि जो TTP के लोग बैठे हैं पाकिस्तान के सूबों के साथ, कुनड़, पख्तिया, नंगरहार और खोस्त, यहाँ से इनको थोड़ा दूर ले जाएं। लेकिन अभी उस पॉलिसी पर अमल नहीं हो रहा। कुछ जगहों पर तो हमने देखा है कि तालिबान ने किया है, लेकिन कई जगहों पर ये इनके शायद हाथ से भी निकल चुके हैं। अब बाजौड़ की बात करें तो उस तरफ जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ TTP बड़ी तादाद में बैठी हुई है। फिर नॉर्थ वजीरिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पर TTP बड़ी तादाद में बैठी हुई है। तो इन दोनों जगहों पर एक टारगेटेड ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है।
और इसी असना में हमने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़े सैलाब का भी सामना है केपी के इन एरियाज़ को, जिसमें बाजौड़, बोनेर, सवात, मालाकंड और दीर के इलाके शामिल हैं और इनमें से बहुत सी जगहों पर टारगेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान की स्ट्रेटजी भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मुअम्मा है जो अभी तक हल नहीं हो रहा। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है बशमूल चाइना कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, लेकिन वो हॉस्टिलिटीज़ एक रात में ख़त्म शायद नहीं हो सकती। इसके लिए एक सब्र आज़मा पॉलिसी की ज़रूरत है और अग्रेशन को कम करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान भी यही चाहता है कि डिप्लोमेसी के ज़रिए मामलात को हल किया जाए। इसहाक डार के मुतअद्दिद विज़िट हो रहे हैं आजकल अफ़गानिस्तान में भी, तो कोशिश यही की जा रही है कि बातचीत के ज़रिए सारे मसले हल हो जाएँ, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही है इन सारे ममालिक का रीजनल कनेक्टिविटी, और रीजनल कनेक्टिविटी तब इम्प्लीमेंट होगी जब तक इस रीजन में पीस नहीं आएगा। पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी भी पॉसिबल नहीं होगी, और चाइना का BRI का इनिशिएटिव भी इस रीजन में फिर कामयाब नहीं हो सकेगा। जैसे CPEC को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है BLA की कार्रवाइयों से, TTP की कार्रवाइयों से। सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक ब्रसल्स में जनरल आसिम मुनीर का जंग के फातह के तौर पर इस्तकबाल किया गया, और एक ओवरसीज़ ने तो झुककर इनके हाथों को भी चूमा। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि कई एक ने सदियों के बाद किसी मुसलमान मुल्क की काफिर मुल्क पर फतह पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ज़ाती तौर पर तकब्बुर से कहीं दूर हैं। उन्होंने बहुत ही तहम्मुल के साथ वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात की। 200-250 लोग उनको इंडिविजुअली वो मिले, हाथ मिलाया, सबके साथ तस्वीरें बनवाई और हर मुलाकाती के एक आध सवाल का जवाब भी दिया, और उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था बल्कि एक मुस्कुराहट थी। सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक एक सियासी वर्कर ने उन्हें बताया कि इतना हौसला तो सियासी लीडरों में नहीं है कि हर एक से मिलना गवारा करें। आसिम मुनीर साहब ने खुद कहा कि ये सारे लोग इतनी दूर से आए हैं, मिलने के ख्वाहिशमंद है, तो इनका दिल कैसे तोड़ा जाए। एंड पर उन्होंने लबे लबाब ये दिया कि आसिम मुनीर साहब ने अपने ख्यालात जो बताए हैं उससे ये पता चलता है कि उनकी ख्वाहिश है कि ये सिविलियन निज़ाम चलता रहे और इसको मसलहत और मुसालहत से ही आगे लेकर चला जाए, ताकि एक मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका ख़ात्मा हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप पाकिस्तान की फ्यूचर डायरेक्शन क्या देख रहे हैं। क्या आने वाले सालों में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ इसी तरह ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप की फिरकी किसी भी वक्त घूम सकती है? क्या आपके ख्याल में रीजनल कनेक्टिविटी और चाइना के साथ ताल्लुकात की मौजूदगी में जो बहुत ज़्यादा ऊपर गए थे पिछले 10 सालों में, इस वक्त अमेरिका के साथ अलाइनमेंट दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान का? क्या आपके ख्याल में इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, या ये मामला मज़ीद गंभीर होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।